हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद प्रतिमा में। आज हम उन योग आसनों का अभ्यास करने वाले हैं जो खासकर 35 या फिर उससे ज़्यादा उम्र वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि 35 वर्ष की उम्र के बाद से हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, हमें हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अगर हम प्रतिदिन योगासनों का अभ्यास करते हैं तो इन शारीरिक समस्याओं से जूझने के लिए, उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में क्षमता रहती है, ताकत रहती है, और उन सभी बदलावों को हम आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और इन बदलावों का हमारे शरीर पे बुरा असर भी नहीं पड़ता है। इसलिए मेरे साथ में मिलकर आज के योग आसनों का अभ्यास कीजिए और अपनी उम्र से ज़्यादा यंग दिखिए, फिट दिखिए। दिन भर आप एक्टिव रहेंगे, सभी काम बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएंगे और योग आसनों के प्रतिदिन अभ्यास से आप हेल्दी भी रहेंगे और अपने सभी कामों को करने में पहले की तरह ही सक्षम रहेंगे। तो चलिए आप और हम मिलकर योगासनों का अभ्यास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो लगे हाथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरे साथ में ऐसे ही जुड़े रहेंगे और मेरे द्वारा बनाए हुए सभी वीडियोस आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए आप और हम मिलकर आज के योगासनों का अभ्यास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैट पे इस तरह से सीधे खड़े हो जाइए। दोनों पैर आपके बाहर की ओर रहेंगे, पैरों के बीच में बहुत हल्का सा गैप रहेगा, इस तरीके से। और फिर दोनों हाथों को इस तरह से खोलेंगे, इनहेल करेंगे और आगे आते हुए एक्सहेल करेंगे। जितनी लंबी गहरी सांस आप खींच सकते हैं खींचेंगे, अपने अंदर प्राण वायु भरेंगे, ऑक्सीजन भरेंगे। खींचने के बाद में अंदर आएंगे, अपने आप को हक करेंगे इस तरह से और एक्सहेल कर देंगे। चेहरे पे मुस्कुराहट, पूरा अपने आप को फ्रीडम देंगे, पूरा फैला लेंगे, खुला छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांसों को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अब इसी प्रकार से सीधे खड़े होंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से लॉक करेंगे और अपनी अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे। चलिए काउंटिंग के साथ में स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। धीरे से हाथों को नीचे छोड़ देते हैं। हल्का सा गैप अपने पैरों के बीच में बना लेते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे हम अर्ध पादासन करेंगे। सामने की ओर आएंगे और वापस जाएंगे, सामने की ओर आएंगे और वापस जाएंगे। जितनी आप अपने बैक को पुश कर सकते हैं, पीछे की ओर ले जा सकते हैं, उतना ले जाएंगे। अगर आपकी पीठ में, आपके बैक पे कोई परेशानी है, कोई दर्द है,
तो आप इसको ज़्यादा ना दोहराएं, बहुत ज़्यादा पुश ना करें, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो जितना आप पुश कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं पीछे की ओर, अपनी बॉडी को बेंड करिए और आगे आ जाइए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसी प्रकार से इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों हाथ आपके कमर पे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, मैट पे सीधे खड़े हो जाएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट, अपने आप को काम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब थोड़ा सा अपने पैरों के बीच में गैप बढ़ाएंगे और एक पैर आपका थोड़ा सा इस तरह से बाहर निकले रहेगा। आपका जो राइट लेग है उसका जो पंजा है वो सीधा रहेगा और जो लेफ्ट लेग का जो पंजा है वो थोड़ा सा इस तरीके से बाहर निकला हुआ रहेगा। देख लीजिए, थोड़ा गैप बढ़ाएंगे इस तरीके से और अपनी बॉडी को पहले लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, वापस आ जाएंगे, काउंटिंग के साथ भी चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। अब इसी तरीके से आप जो लेफ्ट आपका पैर है वो सीधा हो जाएगा और जो आपका राइट लेग है वो थोड़ा सा बाहर की ओर निकल जाएगा इस तरीके से। अब हम दूसरी साइड से करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और फिर काउंटिंग के साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। इन सभी स्ट्रेचिंग के द्वारा आप अपने शरीर को खोल रहे हैं, हर तरफ से अपनी रीढ़ की हड्डी को लचीला बना रहे हैं और अपने जितने भी आपके बॉडी में जॉइंट्स हैं उनको खोलने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसी में आगे बढ़ते हुए दोनों हाथों को लॉक करेंगे। अब हम ऊपर की ओर अपनी रीढ़ की हड्डी को खींचने का प्रयास करेंगे, पंजों की सहायता से इस तरह से ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, पेट को अंदर खींचते हुए सांसों को धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। अब फिर से इस तरह से हाथों को लॉक करेंगे और ऊपर की ओर ले जाएंगे और यहाँ पे हम पंजों की सहायता से ऊपर की ओर जाएंगे और होल्ड करेंगे। काउंटिंग के साथ में चलिए आप और मिलके करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएंगे। अब हल्का सा अपने दोनों पैरों के बीच में गैप देंगे और अपने दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करेंगे, देख लीजिए, और चेस्ट को थोड़ा बाहर निकालते हुए हल्का सा हिप को पीछे ले जाएंगे, चेस्ट को बाहर निकालेंगे और इस तरीके से अपनी अपर बॉडी को हल्का हल्का सा बेंड करेंगे दोनों तरफ, हाथों को ऊपर खींचते हुए। चलिए काउंटिंग के साथ में स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाते हैं। अब इसी में एक स्टेप आगे बढ़ते हुए दोनों हाथों को लॉक करेंगे और जितना बेंड हो सकते हैं उतना दूसरी तरफ। पहले हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, देख लीजिए एक बार। 1 2। दोनों साइड हम अपनी बॉडी को जितना पुश कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, उतना पुश करके झुकाने का प्रयास करेंगे। चलिए काउंटिंग साथ स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथों को नीचे ले आते हैं, हल्का सा मूवमेंट करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और अपने दोनों कंधों को एक साथ सर्किल में घुमाते हुए अपने हाथों को रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से धीमे धीमे एकदम स्लो डाउन। अपने हाथों की मांसपेशियों को रिलैक्स कर लेंगे। अब दूसरी साइड से करते हैं। इनहेल एक्सहेल आपका होता रहेगा। हाथों को ढीला छोड़ देंगे एकदम। अब ऐसे ही हम अपने नेक के साथ में करेंगे। हल्का सा जो है सर आपका ऊपर की ओर जाएगा, जो आपके दांत हैं तो इस प्रकार से रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इससे जो आपके चेहरे की मांसपेशियां हैं उनमें जो है कसावट आती है, आपकी जो जॉ लाइन है वो आपकी अच्छी दिखने लगती है। अगर आपको डबल चिन है तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो देख लीजिए किस प्रकार से आपको करना है। लंबी गहरी सांस भरेंगे और दांतों को इस प्रकार से मिला के रखेंगे
फिर मुंह बंद कर लेंगे और इसको हम 10 बार एक साथ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स करते हैं। अब इसे में आगे बढ़ते हुए अपने दोनों होठों को मिलाएंगे इस प्रकार से, जैसे हम किस करते हैं। दोनों होठों को इस तरह से आगे की ओर लाएंगे और ऊपर गर्दन ले जाके हम वहां पे 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। देख लीजिए एक बार, लंबी गहरी सांस भरेंगे और इस तरीके से ऊपर जाके हम होल्ड करेंगे। इससे आपकी जॉ लाइन अच्छी दिखती है। अगर आपको डबल चिन है तो वो भी कम हो जाती है और आपके चेहरे की मांसपेशियों में और जो है कसावट आती है, आपकी जो स्किन है वो धीरे धीरे टाइट हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से करते हैं, इस बार 10 सेकंड के लिए करेंगे। लंबी गहरी सांस भरी, वापस आ जाएंगे। अगर आपके गर्दन में किसी प्रकार का जर्क है, स्टिफनेस है या आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप इस अभ्यास को ना कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। दोनों पैरों में और गैप लाएंगे हम इस तरीके से, और अपने जो लेफ्ट लेग को है वो बाहर की ओर निकालेंगे पूरा। राइट लेग को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट लेग के पंजे को बाहर निकालेंगे और राइट लेग का जो पंजा है वो सामने की ओर रहेगा और जो लेफ्ट लेग का जो पंजा है वो टो है वो आपका इस साइड में रहेगा, आपके हाथों की तरफ। चलिए, और धीरे धीरे जो है आगे की ओर हम बेंड हो जाएंगे। यहाँ पे हम वीरभद्रासन करेंगे और एकदम स्ट्रेट रहेंगे। दोनों हाथों में एकदम बराबर से रेखा बनाएंगे, आगे की ओर बेंड हो जाएंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से नीचे आ जाएंगे। अब इसी प्रकार से दूसरे पैर से करेंगे इस तरीके से। इस बार राइट लेग हमारा बाहर की ओर जाएगा, लेफ्ट लेग जो है अंदर आएगा सामने की ओर और राइट लेग हमारा हाथों की तरफ जाएगा। यहाँ पे हम आगे के पैर को बेंड करेंगे और एक हाथों से एक रेखा बनाएंगे सीधी। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। इसको एक बार और दोहराएंगे, लेकिन इस बार हम अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। देख लीजिए, पहले दोनों पैरों में गैप लाइए इस तरीके से
राइट लेग आपका सामने की ओर, लेफ्ट लेग आपका हाथों की तरफ बाहर की ओर रहेगा। इस तरीके से दोनों के बीच में समान दूरी रहेगी। आगे का पैर जो है आपका लेफ्ट लेग इस तरह से बेंड हो जाएगा, पैर एकदम सीधा रहेगा और लेफ्ट लेग आपका इस तरह से बेंड होगा। और आप दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर उठाएंगे, पीछे के पैर को एकदम सीधा रखेंगे, आगे के पैर को बेंड करेंगे। फिर यहाँ पे हम ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आ जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरी तरफ से करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस आ जाइए। फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे। इनहेल एक्सहेल आप करते रहेंगे जिससे कि आपके शरीर को ऑक्सीजन मिलती रहे। अब इसी में हम पैरों में थोड़ा गैप लाएंगे और जैसे हम चेयर पे बैठते हैं वैसे पीछे की ओर अपना हिप ले जाएंगे और घुटने आपके ज़्यादा बाहर की ओर नहीं निकलेंगे, पीछे की ओर इस तरह से बेंड हो जाएंगे। तो हाथ आप सामने भी रख सकते हैं और ऊपर भी रख सकते हैं। पहले मैं आपको ऊपर हाथ करके दिखाती हूँ। हाथ ऊपर इस तरीके से, जैसे आप चेयर पे बैठते हैं उस तरह से हिप को पीछे ले जाएंगे और दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर की ओर खींच के रखेंगे। अपनी बॉडी को बैलेंस बनाएंगे। सारा फोकस आपके पेट पे होगा, कोर पे होगा। पेट को खींच के रखेंगे और इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे। वापस आएंगे। इसी में हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको शुरुआत में दिक्कत आ रही है हाथ ऊपर करके, तो या तो आप हाथ सीधे कर लें या फिर इस तरीके से कमर पे हाथ रख के भी आप धीरे से हिप को पीछे ले जाएंगे और यहाँ पे हम बैलेंस बनाएंगे, होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आ जाएंगे। आपके बॉडी का सारा भार जो है वो आपके पैरों पे रहेगा, नी पे नहीं आना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आपकी एड़ी पे रहे। फिर से एक बार प्रयास करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और अपने हिप को पीछे ले जाते हुए यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आ जाएंगे। अब इसी में हम आगे बढ़ते हुए बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। अपनी बॉडी को हल्का सा बेंड होंगे इस तरीके से। दोनों हाथ चाहे तो आप कमर पे रख सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे रख सकते हैं। फिर पहले दाहिने पैर को उठाएंगे, इस तरह से बैलेंस करेंगे काउंटिंग के साथ में। उसके बाद में फिर हम बायां पैर उठाएंगे। देख लीजिए, हल्का सा बेंड होंगे इस तरीके से और फिर अपने दाहिने पैर को उठाएंगे और फिर यहाँ पे उसको होल्ड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग के साथ में करेंगे। बेंड किया, यहाँ पे हम काउंटिंग के साथ में बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आ जाएंगे। आप चाहें तो इस प्रकार से हाथ खोल कर रख सकते हैं, इस प्रकार से रखते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल है वैसे अपने हाथ को रख सकते हैं। अब हम बाएं पैर से करेंगे। इस तरह से हम बेंड हुए और पैर बाहर निकाला और यहाँ पे हम होल्ड करें। 5 4 3 2 1। वापस आ जाएंगे।
फिर से एक बार प्रयास करेंगे, बॉडी में बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे। इससे फोकस बढ़ता है, आपका काम करने की क्षमता बढ़ती है और आपकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। तो चलिए फिर से एक बार प्रयास करते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे। इस बार हाथ खोल के भी कर सकते हैं। हल्का सा बेंड हुए, आगे की ओर पैर निकाला और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आ जाएंगे, इसी प्रकार से दूसरी तरफ से करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांसों को धीरे धीरे छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांसों को धीरे धीरे छोड़ेंगे। चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी। अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे, दोनों हाथ इस तरह से बाहर निकले हुए। अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, कूल करेंगे, काम करेंगे, अपनी हार्ट बीट को काम करेंगे। और सभी योग आसनों को आप सही ढंग से कर पाएं, आपने अपना 100% दिया है, उसके लिए अपने आप को धन्यवाद करेंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट। और एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। आशा करती हूँ कि आज के योग आसनों के अभ्यास में भी आपको आनंद आया होगा। कहीं ना कहीं आपको ये रिलैक्स फील होगा, आपकी बॉडी कहीं ना कहीं बहुत ही आराम और रिलैक्स और काम फील कर रही होगी। इन सभी योग आसनों का अभ्यास अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो अपनी उम्र से कम दिखने लगते हैं। आपके चेहरे पे अगर किसी प्रकार की झुर्रियाँ आनी शुरू हो गई हैं या फिर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन लटक रही है, तो इन सभी अभ्यासों का आप रोजाना अभ्यास करते हैं आसनों का, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आप अपनी एज से यंग तो दिखते ही हैं, सभी काम आप बहुत एनर्जेटिक ढंग से करने लगते हैं और दिन भर अपने आप को एक्टिव भी फील करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर से कर लीजिए। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो उनको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। हेल्थ से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के आपके माइंड में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। मैं सभी आपके डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयास करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप और मिलके ग्रो करते हैं।